प्रिय मित्रों, नमः संस्कृताय। आज हम लोग बाबू राम सक्सेना ईकारांत पुल्लिंग का सखी शब्द रूप का अध्ययन करेंगे। आसान ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे। जैसे देखें यहाँ तो द्विवचन, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, द्विवचन सखीभ्याम, जिसमें भ्याम प्रत्यय लगने से सभी में एक जैसा है। अगर यहाँ देखें षष्ठी द्विवचन और सप्तमी द्विवचन, जो हम कहे थे ओ की मात्रा या एक खड़ी पाई उसके आगे एक चुटैया वाला चिन्ह हो, अब बाद में विसर्ग हो, तो वहाँ पे षष्ठी और सप्तमी दो वचन ही होंगे। और जहाँ एक खड़ी पाई और दो चुटैया हो या दो चोटी हो, तो वहाँ पे प्रथमा और द्वितीया द्विवचन होंगे। अब द्विवचन का तो कहानी खत्म, आराम से याद कर सकते हैं। बीचों बीच को बीचों बीच, भ्याम भ्याम भ्याम, जहाँ ओ की मात्रा के बाद विसर्ग हो वो षष्ठी सप्तमी द्विवचन, और जहाँ ओ की मात्रा हो तो वहाँ पे प्रथमा द्वितीया द्विवचन। अब आते हैं सखी। पिछली वीडियो में भी हम लोग अध्ययन किए थे, उसमें भी था कि ये जो मूर्धन्य सकार होता है यह क्यों लगता है। तो इसमें भी बताते हैं कि जब छोटा आकार को छोड़कर बाकी जितने भी स्वर का शब्द रूप हम अध्ययन करेंगे, प्रत्येक शब्द रूप में सिर्फ यह मूर्धन्य सकार ही होगा। बाकी भ्य भ्य भ्य, पंचमी षष्ठी भ्यस प्रत्यय लगने से, चतुर्थी पंचमी भ्यस प्रत्यय लगने से फ्यह फ्यह हो जाएगा। इसमें याम प्रत्यय लगने से सख्याम हो जाएगा। आम ऐसे लगेगा, सखी मूल शब्द प्लस आम। इसका संधि करें तो ई के स्थान पे य, तो या हो जाएगा याम। यहाँ ख आधा बचा तो सख्याम यहाँ हो जाएगा सख्याम। उसी प्रकार तृतीया में बहुवचन में भीस प्रत्यय लगने से प्रत्येक जगह भी हो जाता है, क्योंकि स का ऐसे भीस प्रत्यय है, तो इसका संधि के द्वारा इसे हम विसर्ग कर देते हैं और भी उस मूल शब्द में जोड़ देते हैं। बाकी सख्यः सखायः, इसमें जस और सस प्रत्यय लगते हैं, जस और सस। इसमें स का भी रुत्व होकर के विसर्ग हो जाता है, और इस तालव्य स का चेंज होकर के इसमें भी रुत्व हो जाता, विसर्ग हो जाता है। बस अब आते हैं प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी एक वचन। इसमें देखें तो सप्तमी एक वचन, छोटा आकार कर छोड़ करके प्रत्येक जगह सिर्फ अंतिम में
छोटी ई की मात्रा होगी तो सप्तमी एक वचन ही होगा। छोटी ई को छोड़कर, छोटा अ को छोड़कर, अकारांत को छोड़कर, इसके बाद इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, तकारांत, जितने स्वर व्यंजन सभी में प्रत्येक जगह ये छोटी ई की मात्रा जहाँ भी दिखाई दे वो मान लीजिए सप्तमी एक वचन है। इसमें पंचमी षष्ठी दोनों एक जैसे, जहाँ भी रहेंगे एक घाटे के पानी पिए हैं ये लोग। इसमें इसका पति का पत्यु हुआ था, उसका सखी का सख्यु। अब देखें एके 56, एक चुटैया, तो इससे तृतीया चतुर्थी हो गया। सखा सखायम, इसमें सखी में प्लस अगर अम करें तो सखायम हो जाएगा। सु और जस, अम और सस, अम करेंगे तो यहाँ पे सखी प्लस अम तो सखायम। टाभ्याभिस गेभ्याम भ्यस, गस भ्याम भ्यस, गस ओस आम। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इसको पंचमी और षष्ठी में एक वचन में एक और है। उसके बाद अगर विसर्ग है कहीं भी, चाहे इसे हरि का है इकारांत में तो हरे, उसी प्रकार इकारांत में अंतिम में उ हो जाता है, इका उ। अब बाद में पंचमी षष्ठी में विसर्ग निश्चित रूप से रहेगा, तो आप आसानी से पकड़ सकते हैं कि हम पंचमी और षष्ठी एक वचन है। सखा सखायौ सखायः, सखायम सखायौ सख्य, सख्या सखीभ्याम सखीभिः, सखे सखीभ्याम सखीभ्यः, सख्यु सखीभ्याम सखीभ्यः, सख्यु सख्योः सख्याम, सखीः सख्यो सखीषु। हे सखी, हे सखायो, हे सखाय। संबोधन में प्रत्येक जगह जो प्रथमा का होता है वही हो जाता है, कहीं कहीं मूल शब्द में ही परिवर्तन हो जाता है। सखी खेन सह वर्तते इति सखः सखमिच्छतीति। सखी सख्यौ सख्यः, सख्यम सख्यौ सख्यः। शेष जैसे का तैसा। शेष रूप पहले वाले सखी के समान है। सुतमिच्छति सुति, सुखमिच्छति सुखी, लूनमिच्छति लूनी, छामिच्छति छामी, प्रस्तीमिच्छति प्रस्तीमी के रूप भी इसी प्रकार प्रति के समान होते हैं। अब उकारांत पुल्लिंग शब्द भानु भानु भानुआ, इसमें भी प्रथमा द्वितीया दो वचन एक जैसे, तृतीया चतुर्थी पंचमी एक जैसे। के एक लाइन खड़ी पाई और एक चुटैया, तो तृतीया चतुर्थी में हम प्रत्यय लगने से भानु भानुन, भानुआ, भी प्रत्यय लगने से भानुभी और भानुभ्यः। भानुः भानुभ्याम भानुभ्यः, भानुः भानुः भानुनाम,
भानुष भानो भानव। अब इसमें देखें तो वहीं स्वर में मूर्धन्य सकार और यहाँ आम प्रत्यय लगे से भानु नाम, यहाँ भ्रेष प्रत्यय लगे से भानुभ्यः और षष्ठी सप्तमी वही एक फिर विसर्ग। तो जहाँ भी रहेंगे षष्ठी और सप्तमी द्विवचन। भानु भानव के ऊ का अ हो जाता है। गुरु का गुरव। उकारांत में सप्तमी एक वचन में जैसे ऊ का औ, भानु का भानव, गुरु का गुरव, उसी प्रकार भानु हो। और तृतीया चतुर्थी पंचमी द्विवचन में तो भ्याम भ्याम भ्याम, फिर क्या भानु भानु भानव, यहाँ भानु यहाँ भानुभ्याम 3 4 5। उसी प्रकार भानु भानु भानुना भानवे। अब इसे आसान भाषा में याद कर सकते हो एक एक छप्पड़ ट्रिक लगा करके। बाकी तृतीया बहुवचन भानु भी, चतुर्थी पंचमी बहुवचन भानुभ्यः और भानुन भानुअः। अब एक बार इसे हम अध्ययन कर ले। भानु भानु भानवः, भानुम भानु भानून, भानुना भानुभ्याम भानुभि, भानवे भानुभ्याम भानुभ्यः। हे भानु हे भानु हे भानुः। भानुः भानुभ्याम भानुभ्यः, भानुः भानुः भानुनाम, भानौ भानुः भानुस्। शत्रु रिपु विष्णु गुरु जंतु प्रभु शिशु विधु चंद्रमा पशु शंभु वेणु इत्यादि उकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप भानु की तरह ही चलते हैं। जैसे गुरु गुरु गुरुवः, विष्णु विष्णु विष्णुवः, भानु भानु भानुवः, भानु भानुन भानु भानुन, भानुना भानुभ्याम भानुभ्यः भानुभि। उसी प्रकार गुरु गुरु गुरुवः प्रत्येक जो ओकारांत पुल्लिंग शब्द हैं भानु की तरह चलते हैं। धन्यवाद मित्रों। नमः संस्कृताय। आगे के अगले एपिसोड में